हाय एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। और मैंने न्यूट्रिशन वगैरह जो है पहले क्लास में पढ़ा पढ़ा दिया था। उसको आप लिंक दिया हुआ है यूट्यूब, इस वीडियो के नीचे उसका फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये न्यूट्रिशन वगैरह ये लास्ट पार्ट है, इसको थोड़ा अच्छा समझेंगे क्योंकि ये अधिकतर 5 मार्क्स का पूछता है किसी क्लास में। तो इसको समझेंगे। पहले न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा का सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये पिछले बार हम लोग कर लिए थे। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। कौन कौन? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजिशन, ठीक है। तो ये सब चीज मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया है, उसको देख लीजिए। अब इसमें देखेंगे, इसको समझेंगे। ये जो अमीबा है, अमीबा किस प्रकार से ये टोटल 5 प्रोसेस को पूरा करते हुए अपनी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है और कैसे। पहले देखिएगा सॉरी, ये जो स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, जैसे ही उसको पता चलता है अमीबा को कि उसके आसपास सेंसेशन करता है, सेंस करता है कि उसके आसपास कोई फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल्स है, तो वो क्या करता है कि अपने इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या करता है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको इंजेक्शन कहेंगे, इंजेक्शन, ठीक है। सेकेंड पार्ट को कहेंगे डाइजेशन, डाइजेशन एंड थर्ड पार्ट को कहेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ये फोर्थ पार्ट को कहेंगे हम एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट को कहेंगे एजेशन, ठीक है। एकदम अच्छा समझिएगा इसको, एजेशन। तो पहले पार्ट में क्या करता है कि अमीबा को जैसे ही पता चलता है कि उसके आसपास कहीं ना कहीं फूड पार्टिकल्स है, तो क्या करेगा, अपने इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या करेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या करेगा, थोड़ा एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करेगा और क्या करेगा, उसको इनगल्फ करने की कोशिश करेगा, घोटने या सॉलिंग करने की कोशिश करेगा। तो इसको बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, इसको हम कहेंगे स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, पोडिया, स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। क्या होता है? फॉल्स फीट, ठीक है। मतलब फॉल्स फीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई परमानेंट, ये परमानेंट उसका ये ऑर्गन नहीं है, परमानेंट ऑर्गन नहीं है। अगर ये फूड पार्टिकल्स इधर आ जाता है तो ये वाला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को एक्सटेंड इधर से कर देगा वो, अगर यहाँ आता है तो वहां कर लेगा। तो ये क्या हुआ, टेम्पोररी है एक प्रकार का, इसीलिए फॉल्स फीट कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे हमारा तो हाथ परमानेंट है ना, हम, मेरा हाथ यहीं पर रहेगा, ये तो नहीं कि माथा पे मेरा हाथ लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, या मुंह यहीं पर रहेगा। खाना अगर कोई पीछे देगा तो भी घूम के ही खाएंगे, मुंह से ही खाना है। उसी तरह इसमें नहीं होता है। इसको फर्स्ट फीस इसलिए कहते हैं कि अगर ये फूड पार्टिकल्स यहाँ आ जाएगा तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा, कोई परमानेंट इसका लोकेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फूड पार्टिकल्स को कहते हैं फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स आया, जैसे ही सेंस किया तुरंत वहां पे वो क्या कहा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बढ़ाना शुरू किया और अगला प्रोसेस में क्या किया, उसको इनगल्फ कर लिया, उसको सॉलो कर लिया, ठीक है। सॉलो करने के बाद उसको अंदर, उसको सॉलो करने के बाद उसको पूरी तरह से इंटर कर लेता है अपने बॉडी में। करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि अब उसमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू कर देता है। अब उसमें जो भी फूड पार्टिकल्स में जो भी न्यूट्रिएंट होंगे, जो भी होंगे, उसको वो क्या करना शुरू कर देगा, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एब्जॉर्ब, जैसे ही करेगा वो एब्जॉर्ब करने के बाद अब क्या होगा कि वो पूरी तरह से टूट जाएगा, और टूटने के बाद उस फूड पार्टिकल से वो क्या करेगा, अपने लिए अमीबा क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा अपने सेल को, ग्रोथ के लिए उसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको। हम लोग भी जो खाना खाते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया, हम लोग भी जो खाना अगर खाते हैं या फूड इंटेक करते हैं तो उसका मेन पर्पस नहीं रहता ना कि हमारा सेल ग्रोथ अच्छा से करे, हम हेल्दी रहें, हमारे में ग्रोथ हो, हमारे में सेल रिपेयर हो, हमारे में मेंटेनेंस हो, और हमें सबसे मेन चीज क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करे। तो सेम प्रोसेस को भी चाहिए। ये भी फूड पार्टिकल को जब इनगल्फ कर रहा है तो यही सोच के कर रहा है कि उस फूड पार्टिकल से ये अपने आप को ग्रो करेगा, अपने आप को एनर्जेटिक करेगा, एनर्जाइज करेगा, ठीक है, अपने सेल को रिपेयर करेगा, अपने सेल को मेंटेन करेगा, ठीक है। फूड पार्टिकल का मेन यही है। तो जैसे ही इसको इनगल्फ करके यहाँ पे एसिमिलेशन करता है, तो एसिमिलेशन में क्या करता है कि अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, बस
ठीक है, उसको साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से जाके साइटोप्लाज्म के पास आ जाएगा और वहां से सारे प्रोसेस जो है एसिमिलेशन का शुरू हो जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट जो होता है इसका, जब ये खाना, जब जैसे ही ये खाना में से ये जिस फूड पार्टिकल में से जितने भी इसको न्यूट्रिएंट चाहिए थे वो सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज करने के बाद क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो जिसको ये पचा नहीं सकता है, जिसको ये पचा नहीं सकता है या इसकी बॉडी इसकी पचा नहीं पा रही है, तो उसको क्या करेगा है, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, ये अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। भाई जो खाना पचने वाला ही नहीं है तो उसको शरीर में रख के क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिक बात है कि जो खाना जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो अपने आप में वो क्या होगा, इंजेक्ट हो जाएगा या एक्सक्रीट कर जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस ह्यूमन में होता है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ये प्रोसेस याद रखिएगा सबसे पहले, समझिए एक बार फिर समझ लेते हैं। इंजेक्शन में क्या होगा कि टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड, ठीक है, या सॉलिंग ऑफ फूड इनसाइड, मतलब खाना को वो अपने अंदर या घोट रहा है या उसको सॉलिड फूड पार्टिकल को अंदर ले रहा है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट बाय द हेल्प ऑफ, कोई भी पूछेगा बाय द हेल्प किस तरह से, तो बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फेट which is another name is called pseudopodia and the finger like projection, ठीक है, उसको कहेंगे फॉस्फेट। फ्यूडोपोडिया के हेल्प से क्या करेगा, वो खाना को अंदर लेगा। उसके बाद सेकंड जो है डाइजेस्ट, हम भी जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे खाना खा जाते हैं पेट में, अब वहां पे क्या करता है, डाइजेस्ट में क्या होता है, अब डाइजेस्ट में होता है कि उस जो भी खाना को उन्होंने सॉलिड फूड पार्टिकल को इनगल्फ किया है या सोलो किया है, अब उसको डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द अमीबा व्हिच हेल्प देम टू ब्रेक द फूड पार्टिकल्स into smaller particles। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस यहाँ भी करता है डाइजेशन में, वो फूड पार्टिकल को जैसे ही अंदर ले गए तो एंजाइम के हेल्प से उसको फूड पार्टिकल्स को तोड़ेगा, कितने स्मॉल पार्टिकल्स में। द नेक्स्ट स्टेप हो गया एब्जॉर्ब करना, अब वो फूड पार्टिकल को तोड़ दिया है तो इसकी पूरे बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करना है, फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद नेक्स्ट पार्टिकल है एसिमिलेशन, जो फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब हुआ अब उससे हमको एनर्जी चाहिए, भाई एनर्जी चाहिए, या सेल ग्रोथ करने के लिए हेल्प हमको चाहिए, या हमको चाहिए सेल ग्रोथ के बाद हमको चाहिए सेल हमारा मेंटेन करे या एनर्जी दे हमको। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट, जब सब प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक जब सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन द रेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेक्ट आउट या एक्सक्रीट आउट, इसको बाहर निकाल देता है। समझ गए, कोई प्रोसेस कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए? यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको अगर कल या परसों जो भी तो है, अगर इसको आप पूरा बना लेते हैं तो 5 मार्क्स का 5 मार्क्स आता है। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, इंजेक्शन में इनटेक ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। इसको मैं समझा दिया हूँ, इसको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया आफ्टर व्हेन द फूड enter in the body of the amoeba, then it help the break down the solid food particle into the smaller particles by the help of digestive enzyme या enzymes। ठीक है, after that the next होते हैं absorption। ठीक है, after the absorption digested food जो है उसको absorb करना साइटोप्लाज्म के पास जाके। ठीक है, digested nutrient को absorb into the cytoplasm of amoeba। क्या कहाँ करेंगे, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा अमीबा, किसके लिए भाई, तो सेल ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, और आफ्टर एसिमिलेशन करेगा, उसके बाद एसिमिलेशन करेगा, अब जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं उसका यूज करना क्या, सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए। जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया है उसको अब यूज करेगा सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए। ठीक है, सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए, एनर्जी प्रोवाइड के लिए। एंड आफ्टर दैट व्हेन द अनडाइजेस्टेड फूड आर एंड सब चीज यूज होने के बाद क्या करेंगे,
सब चीज यूज होने के बाद क्या करेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको एक्सपेल्ड आउट कर देना है, एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। बस कोई भी इंसान आपके इसमें या कोई भी टीचर इसमें एक नंबर मोर और -1 भी इजेक्ट नहीं काटेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेंगे, नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।